कैसी रही मेंबर्स रैली मार्केट में? बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक है निफ्टी में। निफ्टी नीचे के लेवल से जो जंप किया, बहुत तेजी से जंप करता हुआ दिखाई दिया। देखो, मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, मैंने कल ही आपको समझाने की कोशिश की थी, मैं इसको बंद कर देता हूं। ओके, मैंने आपको कल ही समझाया था मार्केट के अंदर के मार्केट बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। आपको थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको आपके लिए दो वीडियो बनाए थे और क्लियर कट बता रहा कि भाई मार्केट में बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया। और अगर आप ध्यान से देखोगे, आज वार स्टिल थी। यूएस का ट्रम्प का स्टेटमेंट स्टिल नेगेटिव था, बट निफ्टी ने जो स्ट्रॉन्ग किया ना, वो क्लियर कट बता रहा था। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आज एक्सपायरी थी, इसकी वजह से पुल बैक हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। भाई, अगर एक्सपायरी होती तो डी हाई पे क्लोजिंग नहीं होती। ठीक है, थोड़ा लॉजिक ओपन करके रखो। फ्राइडे सैटरडे है, ठीक है, फ्राइडे को छुट्टी है, कल सैटरडे संडे 3 दिन की छुट्टी है। मार्केट क्यों टॉप पे बंद होगा? सिंपल क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? फ्राइडे फॉल होता है ना, तो ये क्यों टॉप पे बंद हुआ? मैं आपको यही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट में कुछ टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दिया है। ये आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, देखो, आज बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर ध्यान से वीडियो मेरे सुनोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या मार्केट में म्यूचुअल फंड में लमसम कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मैं बोल रहा हूं ना, वो जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं ट्रेडर्स की। देखो, पहले सुन लो, मार्केट ने आज बाउंस बैक क्यों किया, वो समझने की कोशिश करो। देखो, मार्केट ने जो बाउंस बैक किया है, आप बोल सकते हैं कि जो रूपी है वो स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया। यस्टरडे आरबीआई ने कुछ मेजर्स लिए थे। स्टिल अभी बैंक्स गिरे थे आरबीआई मेजर की वजह से, बट रूपी काफी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, देखो, रूपी पोस्ट बिगेस्ट गेन इन 12 ईयर्स आफ्टर आरबीआई टाइटन्स करेंसी कप्स। यानी कि जो आरबीआई ने मेजर्स लिए वो बहुत स्ट्रांग थे। अब देखो, जिनको नहीं पता है, पहले यहाँ पे रूपी का आप चार्ट देख लो तो आप समझ जाओगे। सी, ये रूपी का चार्ट है। आप डेली चार्ट देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा लोड ले रहा है। देखो, ये दिख रहा है, 95 से लेके सीधा 93 तक आता हुआ दिखाई दिया। स्ट्रांगली फॉल होता हुआ दिखाई दिया रूपी। यानी कि रूपी इंप्रूव हुआ। जो पहले 95 का था, अभी 93 हो चुका है, तो रूपी बहुत इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से मार्केट में बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दी। ये एक पॉजिटिव सिग्नल था। दूसरा, मार्केट है ना, बार बार गिरने से थक जाता है। मैंने आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बताने की कोशिश की थी। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, आप फ्री टेलीग्राम में हैं, आप सी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सी, बी प्रिपेयर, पैनिक वाले, पैनिक खत्म। देखो, मार्केट में पैनिक अगर आप करोगे तो पैनिक करते रहोगे। ओके, बहुत सारे लोग ने, मुझे किसी ने कमेंट भी किया था, नेगेटिव कमेंट, गालियां भी दी थी कि सर आप क्यों उल्लू बना रहे हो, ट्रम्प तो जमीनी वार करने वाला है। बट आप देखो, मैंने मॉर्निंग में आपको समझा दिया था कि देखो, एक न एक न्यूज से मार्केट बार बार नहीं गिरेगा। ट्रम्प बोल रहा है कि वार होगी, फिर बोल रहे नहीं होगी, फिर बोल रहे वापस होगी। ये ट्रम्प मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। मार्केट एक बार पागल हो सकता है, 2 बार पागल हो सकता है, तीसरी बार पागल नहीं होगा। ये मार्केट का दस्तूर है। अब अगर आप मार्केट में टाइम स्पेंड किया होता तो आपको ये चीजें पता चल जाती। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड की थर्ड वेव में मार्केट उल्टा भागा था पॉजिटिव साइड पे, वो फॉल नहीं हुआ था। कोविड की वेव थी अराउंड 2021 2022 के अंदर, स्टिल मार्केट पॉजिटिव था। ओके, तो ये चीजें मैं आपको मॉर्निंग से समझा रहा था। तब मार्केट काफी तक नीचे था और बाद में मार्केट में रिकवरी आती हुई दिखाई दी। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मार्केट ऑलरेडी एक न एक न्यूज से थक चुका है। प्लस आरबीआई ने जो एक्शन लिया वो पॉजिटिव था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो प्रीवियस मंथ मार्केट तगड़ा फॉल हुआ था। ठीक है, मार्केट में यहां पे एक बेस है। अब वो बेस को फास्ट ब्रेक नहीं करेगा किसी भी हालत में। जो बेस है वो अराउंड 22,000 के आसपास है, 21,800 या 22,000। वो वन शॉट ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी ये वन शॉट गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो चांसेस यही दिखाई दे रहे कि ये महीने के अंदर या तो पॉज कैंडल बनेगी या रिकवरी कैंडल बनेगी। बातें क्लियर हो रही है? तो इसी की वजह से मुझे क्लियर अंदाजा था कि मार्केट में यहां से रिकवरी आ सकती है। और मैंने, देखो, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर किया था, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट मैंने कुछ कंपनीज के अंदर एवरेज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें भी मुझे बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे। तो आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए कि सही टाइम पे अगर आपको पता चल जाता है कि मार्केट में बॉटम बन रहा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको लंबा नहीं खींचेंगे। बट देखो, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, वीडियो को एटलीस्ट लाइक करना और आपकी ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, फटाफट बात करते हैं कि सर आपने निफ्टी में ट्रेड लिया था? हाँ, लिया था। मैंने ज्यादा शेयर नहीं किया था, बट मैंने ट्रेड लिया था। मैंने ट्रेड कहां पे लिया था? मैंने एक ट्रेड लिया था यहाँ पे मॉर्निंग में। देखो, मॉर्निंग में 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे रेड बनी थी। ठीक है, निफ्टी ने पुल बैक दिया था, यहाँ पे मेरा एक छोटा लॉस हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ से कि वर्टिकल जाएगा, बट वो इन्वर्टेड हैमर बना 15 मिनट की कैंडल के अंदर।
ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर का अगर लो टूटता है तो मैंने शॉर्ट करने के लिए रेडी था। जैसे ही यहां पे लो टूटा 15 मिनट की कैंडल के अंदर मैंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको प्रॉपर देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं। सी ये कैंडल का जो लो टूटा ना यहां पे मैंने शॉर्ट कर लिया था। मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी करीब करीब 18-19 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका था, आई थिंक 20 पॉइंट का, ठीक है। बट मैंने एग्जिट करने में थोड़ा सा देर लगा दी, तो मेरा जो 20 पॉइंट का प्रॉफिट था वो अराउंड 15 पॉइंट में चला गया। तो 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला मुझे, 5 पॉइंट मिस हो गया, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। हालांकि मैंने एंड ऑफ द डे कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि मैं मल्टीपल ट्रेड्स लेके लॉसेस करना नहीं चाहता। वैसे भी एसटीडी चार्ज बढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा ट्रेड लेने से बेवकूफ़ी बनती है। तो मैंने बस उतने ट्रेड किया और निकल गया। यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे एक टॉप बन रहा था। सी निफ्टी में यहां पे एक टॉप बन रहा था, बार बार यहां पे रिजेक्शन ले रहा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर निफ्टी को फॉल करना होता तो यहां से फॉल कर जाता। ये दो कैंडल का 15 मिनट का लो को अगर ब्रेक करता तो वापस डे लो पे निफ्टी क्लोजिंग दे सकता था, ठीक है। बट बड़े प्लेयर्स ने क्या किया, निफ्टी को भगाने की कोशिश की। जैसे डे ये हाई ब्रेक हुआ, ये वाला 15 मिनट के अंदर, ये क्लियर था कि भाई इसको ट्रेंडिंग होना है, पॉजिटिव होना है। तो यहां से वापस एक शॉर्ट कवरिंग आई और मार्केट को और तेजी से लेके गई। क्लियर। सो आई होप ये चार्ट्स निफ्टी के समझ में आ रहे। मेरे साथ रहोगे तो काफी चीजें सीखने को मिल सकती है। ओके, सो इन शॉर्ट में इट्स शॉर्ट कवरिंग इज पॉजिटिव। हालांकि 2-3 दिन की छुट्टी है, तो पता नहीं बीच में कैसा होगा, गैप डाउन ओपन होगा कि नहीं, नो आइडिया। बट मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो ये तेजी पॉजिटिव की है, ठीक है। चलिए, ओके, एक और चीज बताना चाहूंगा। सर क्या इसकी मीनिंग ये हुआ कि मार्केट वापस फॉल नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। इसका मीनिंग नहीं कि मार्केट वापस थोड़ा फॉल नहीं करेगा। इसका मीनिंग ये है कि मार्केट बेस बना रहा है। इसका क्या मीनिंग होता है? बेस बना रहे। देखो यहाँ पे 3 दिन बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करे, इट्स प्रिपेयरिंग अ बेस। ओके, सो इट्स गुड साइन, ठीक है। तो अगर मार्केट फॉल आता है वापस किसी भी तरह, तो मार्केट वापस 21,800 से लेके 22,000 के बीच में सपोर्ट ले सकता है। आई होप ये लॉजिक समझ में आ रहा है। सो शॉर्ट एंड सिंबल में देखो, ऐसा नहीं होगा कि वन शॉट आपको बहुत तेजी से रिकवरी मिलेगी। मिल सकती है डेफिनेटली, बट वो वार खत्म होने पे शायद मिल सकती है। अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि ये जो रिकवरी हो रही है वो बेस बनाने की रिकवरी हो रही है। चलिए, आई होप ये चीजें इतनी क्लियर हो चुकी है। सो मोस्ट प्रोबेबली बेस बन चुका है। मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं बना है, ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली बन चुका है। ओके, मार्केट गैप डाउन क्यों ओपन हुआ था? क्योंकि यस्टरडे कुछ न्यूज आई थी कि ट्रम्प ने क्लियर कट बोला कि हम लोग ये वार को और 2-3 हफ्ते चलाएंगे, खींचेंगे 2-3 वीक्स, और ईरान पे और तगड़े अटैक्स करेंगे, और ये वार 2-3 हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे। यानी कि ये महीने के अंदर वार खत्म हो जाएगी, ऐसा ट्रम्प बोल रहा है। बट देखो, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो रशिया ने भी बोला था यूक्रेन के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो कोई ज्यादा पैनिक का सिचुएशन नहीं है। फिर देखो, पता है क्या होगा, जैसे रशिया यूक्रेन की वार चल रही है ना, लंबी वाली, ठीक है, वैसे यूएस ईरान की चलेगी, लंबा खींच जाएगा। तो यूएस को 2 बार सोचना पड़ेगा अभी कि भाई वो पागल की तरह खींच नहीं सकते वार को। अब यूक्रेन ने इतना खींचा था वार को, यूक्रेन ने, तो सोचो ईरान कितना खींचेगा। ईरान तो मोर पावरफुल है देन यूक्रेन, भाई ज्यादा खींच सकता है। तो आई थिंक ट्रम्प को 2 बार सोचना चाहिए ये पागलपंती से। तो आई थिंक ये ज्यादा भी होगा नहीं, जो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली हो चुका है मार्केट के अंदर। ओके, सो आरबीआई का मैं बता चुका हूं। क्रूड ऑयल की बात करने जाए, क्रूड ऑयल ट्रम्प के स्टेटमेंट से जंप किया था, और अभी भी आप देखोगे क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भाग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत तेजी से भाग रहा है। अब देखो, अगर वापस क्रूड ऑयल 115 जाएगा तो निफ्टी में एक छोटा झटका आएगा, ठीक है, छोटे बाउंस आएंगे। बट इसका मीनिंग नहीं है कि भाई निफ्टी में मतलब पैनिक करना बैठ जाए यहाँ पे। अब ये तो क्रूड ऑयल ट्रम्प के स्टेटमेंट से जंप कर रहा है, ठीक है। ये वापस ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि क्रूड ऑयल बस ट्रम्प का स्टेटमेंट की वजह से बाउंस कर रहा है, नाच रहा है यहाँ पे। अभी के लिए क्रूड ऑयल में एक रेजिस्टेंस है 110 से 111 का। अगर ये ब्रेक होता है तो 115 तक जा सकता है क्रूड ऑयल, ठीक है। सो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। क्रूड ऑयल के अंदर आज की क्लोजिंग कहां पे रहती है वो देखना। अगर 110 के ऊपर रहती है तो पॉजिटिव, अगर 110 के नीचे रहती है तो कंफर्मेशन बाकी है, ठीक है। और अगर 105 के नीचे हो जाती है तो गया क्रूड ऑयल। तो अभी अभी जंप करेगा भी नहीं अगर 105 के नीचे अब कभी भी क्लोजिंग देता है तो, याद रखिएगा। ओला की बात करते हैं। ओला देखो 2 दिन में बहुत तेजी से भागा। क्यों? अपनी जो गाड़ी की प्राइस कम कर दी थी, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये घर पे बैटरी बनाने की वजह से की थी, क्योंकि इनका प्रोडक्शन की वजह से क्या बोलते हैं, इनका जो
रॉ कॉस्ट कॉस्ट माफ कीजिएगा, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है वो कम हो चुका है। ठीक है, थोड़ा ट्विस्ट ऑफ टंग है बट आई एम श्योर समझ चुके हैं। तो उसकी वजह से ओला ने अपनी प्राइस को कम कर दिया। इट्स वेरी वेरी गुड। सो अब आप ये समझ के चलो कि ओला जो है वो बेस बनाने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो पुलबैक्स कर रहा है, मान लो कि जो भी यहाँ पे पुलबैक्स आपको दिखाई दे रहे बेस्ड ऑन द न्यूज, ओके, वो टेम्पररी पुलबैक्स है, हाँ टेम्पररी है। बट ये प्रॉपर पुलबैक्स कब होंगे, ध्यान से समझना। ये प्रॉपर पुलबैक्स तब होंगे जब आने वाला एक दो महीना का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि ऑटो गाड़ी की जो सेल्स के नंबर आएंगे, अगर वो भी पॉजिटिव रहते हैं और इंक्रीमेंट होते रहते हैं, तो आई थिंक ओला के लिए बहुत अच्छी बात होगी, अच्छी न्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो 10,000 की सेल आई थी ओला की, अगर वो 10,000 भी रहती है तो भी पॉजिटिव, 10,000 के ऊपर रहती है तो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ओला के लिए चीजें हैं। बाकी ओला का तगड़ा रेजिस्टेंस है अभी 40 का, 40 पे एक रेजिस्टेंस ले सकते हैं क्योंकि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। सन फार्मा की बात करने जाए, अब देखो मेडिसिन पे यूएस ने टैरिफ लगाया था, इसकी वजह से फार्मा कंपनी थोड़ी फॉल हुई थी। एंड देखो, याद ये रखिएगा कि अभी जितने भी टैरिफ लग सकते हैं, ये खुद पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात हो जाती है ट्रम्प के लिए। ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी ट्रम्प इतने सारे पैसे स्पेंड कर चुका है, अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो उनकी कंपनी में और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो हमारी कंपनी के लिए ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। तो आप देखना कि भाई ये जो भी कर रहा है, अगर मान लो कोई फॉल वॉल आता है तो ये टेम्पररी हो सकता है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो कि ये टेम्पररी न्यूज़ है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एस्टर्न माइक्रोवेव की अगर बात करनी चाहिए, इसको देखो एचएल से ऑर्डर मिला और ये तेजी से मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दिया। देखो, अभी कंपनीज अच्छी ढूंढने की कोशिश करो, आपको जो भी पसंद है। मेरे म्यूचुअल फंड तो मुझे पता है कौन कौन से फोकस करने, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हमारी कम्युनिटी में आ सकते हैं अकाउंट ओपन करके। ठीक है, म्यूचुअल फंड बहुत सारे अच्छे हैं, बट अभी के लिए आप ये समझ के चलो कि बहुत सारी कंपनीज बेस बना रही है। इसमें भी अच्छी न्यूज़ थी, इसमें याद ये रखेगा कि ये जो कंपनी पैटर्न बना रही है चार्ट्स पे, वो हायर हाई बनाने की कोशिश कर रही है। अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है 1200 का, तो जब तक 1200 के नीचे तब तक नेगेटिव है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि 800 का लेवल नहीं टूटना चाहिए एस्टर्न माइक्रोवेव के अंदर। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, रिलायंस। देखो, रिलायंस काफी टाइम से फॉल कर रहा है, अब अगर मार्केट रिकवर करेगा तो रिलायंस को भी करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे तो एक न्यूज पॉजिटिव आना स्टार्ट हो चुकी है, विच इज कि भाई टैक्स पे कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया, आई मीन टू से डीजल पे कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगा है। और जैसे ही वार शांत होगी, वार शांत होने पे सबसे तगड़ा बेनिफिट किसको मिलेगा? रिलायंस को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है गवर्नमेंट ने, वो भी कम हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। तो जैसी वार बंद होगी, सबसे बेस्ट बेनिफिटेड कंपनी कौन होगी? रिलायंस। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात भी माइंड में रखिएगा ओपनली। अभी के लिए रिलायंस में सपोर्ट है 1200 का, जो चांसेस आए हैं कि ये जल्दी नहीं टूटेगा। क्लियर? चलिए, तो मैंने ज्यादातर चीजें डिस्कस कर दी है। निफ्टी में आपको बता दिया है निफ्टी में क्या चल रहा है, एंड बाकी हमारे डेली वीडियोस दिखते रहेगा, मैं आपको प्रॉपर समझाने की कोशिश करूंगा, एंड वीकली वीडियो आ जाएगा। रही बात गोल्ड एंड सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर में छोटा मोटा रिट्रेसमेंट है अभी के लिए। ठीक है, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ के चलो कि यहाँ से थोड़ा ही फॉल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर गोल्ड फॉर यूएस डॉलर्स की बात करने जाओ, तो अभी के लिए सपोर्ट है 4,400 पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है नजदीक पे, देखो ये करंट लेवल के आसपास भी एक सपोर्ट है गोल्ड स्पॉट यूएस डॉलर्स के अंदर। सो गोल्ड ने सिल्वर दोनों एक सपोर्ट के नजदीक में है, सो बी केयरफुल। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया आ जाना, वरना मिस कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये सब प्रॉपर मैं आपको बता चुका हूं। मिलते अगली वीडियो में, बाय।